हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2। इन 7.2 हम पढ़ेंगे यहाँ पर इनडायरेक्ट वेरिएशन। इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जब रेशियो इनडायरेक्ट हो चलता है, इट मीन्स अगर कोई चीज़ एक साथ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी उसके साथ साथ अगर बढ़ती जाती है तो ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन। लेकिन जब कोई एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ उसके साथ ना बढ़ के वो घट रही है तो ये होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन। देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास x है 8 एंड y है 9, लेकिन नेक्स्ट 8 को अगर हमने कम कर दिया, 8 को अगर हमने 6 कर दिया तो डायरेक्ट वेरिएशन में यहाँ पर भी y कम हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर y 9 से बढ़कर हो गया है 12। तो यहाँ तो माइनस हुआ है, x में तो माइनस हुआ है लेकिन y में हो गया है प्लस। तो ये होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट वेरिएशंस में नंबर्स को कैसे फाइंड करते हैं। अब हमें एक नंबर तो दे दिया हुआ है, उसके हिसाब से हमें दूसरा नंबर इनडायरेक्ट वेरिएशन है ये पता चल गया, लेकिन तीसरे को हम इसी तरीके से है, ये हम पता है हमें कि ये इनडायरेक्ट वेरिएशन है बस, बट हम इन नंबर्स को कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x1 इंटू y1 इक्वल x2 इंटू y2। अभी तक हमने डायरेक्ट वेरिएशन में x1 अपॉन y1 लिया था, अब यहाँ पर हमें x1 इंटू y1 इक्वल x2 इंटू y2 हमें लेना है। अगर हम इन नंबर्स को ध्यान न दें, हमें ये नंबर्स एग्जाम्पल के तौर पर पता है और इसे हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ लेंगे इसे x1 एंड y1, x2 एंड y2। अब इसे हम पुट करते हैं, x1 है हमारे पास 8 इंटू y1 है 9 इक्वल 4, x2 है 4 इंटू y2 हमारे पास नहीं है तो हम इसे y2 ही लेते हैं। तो यहाँ पर 8 9 जा 72 अपॉन 4, यहाँ 4 ट्रांसफर हो जाएगा इक्वल टू y2। अब हम y2 के लिए इसे डिवाइड करते हैं 72 को 4 से, सो 4 1 जा 4, 3 एंड 2 4 8 जा 32 इक्वल y2। तो यहाँ पर y2 होगा 18, तो यहाँ आंसर आएगा हमारे पास 18। यहाँ पर देखिए 6 से ये घटकर 4 हो गया, बट ये 12 से बढ़कर हो गया 18, यहाँ पर डिक्रीज नहीं हुआ, यहाँ पर नंबर हो गया इंक्रीज। तो ये होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन। नेक्स्ट हम निकालते हैं, हम इस x1 एंड y1 इसे ही लेते हैं, यहाँ पर हम x2 एंड y2 इसे ले लेते हैं। अब इसे हम कैंसिल कर देते हैं, हम इसे लेते हैं x2 एंड y2। ये हुआ हमारा फर्स्ट, सेकेंड, x1 इंटू y1 इक्वल x2 इंटू y2। सो x1 यहाँ 8 इंटू 9, ये एज इट इज रहेगा, इंटू x2 है हमारे पास, हमें नहीं पता x2, इंटू हम लेंगे y2 10, 8 इंटू 9 अपॉन 10 इक्वल x2। 10 यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4 9 जा 36 बाई 5 इक्वल टू x2। यहाँ पर हमारा x2 आएगा पॉइंट में, x2 इक्वल 5 7 जा 35, रिमेनिंग इज 1, हम यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट, 5 2 जा 10 7.2, तो यहाँ पर हमारा नंबर आएगा 7.2। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 3। अब हमारा x2 एंड y2 ये हो जाता है लास्ट क्वेश्चन। सो x1 इंटू y1 इक्वल x2 इंटू y2, x1 8 इंटू 9 इक्वल 36 इंटू y2, 8 इंटू 9 अपॉन 36 इक्वल y2, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो यहाँ आता है 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो y2 इक्वल टू 2, तो यहाँ पर y2 होता है 2। अब यहाँ पर नंबर हमारे पास 7 8 से बढ़कर हो जाता है 36 और ये नंबर 9 से हो जाता है 2। ओके, तो यहाँ पर 8 से नंबर 36 बढ़ गया है नंबर, बट y हमारे पास डिक्रीज हो गया है, y सीधे सीधे आ गया 9 से 2 पे, तो ये होता है यहाँ पर इनडायरेक्ट वेरिएशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज fill in the blanks in variation table, speed in किलोमीटर पर आवर्स एंड टाइम टेकन इन मिनट्स। तो यहाँ पर स्पीड एंड टाइम हमें दिया हुआ है किसी व्हीकल का, तो हम एक चीज़ सोचते हैं कि अगर किसी व्हीकल की, हम अगर बाइक से कहीं जा रहे हैं तो अगर हम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं तो हमें 1 घंटे लगते हैं पहुँचने में, और अगर हम वापसी के समय पे 20 किलोमीटर्स की बजाय हम 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से पहुँचते हैं तो हम थोड़ी जल्दी पहुँचेंगे, हो सकता है हम आधे घंटे में ही पहुँच जाए। तो अगर किसी व्हीकल की स्पीड
बढ़ा दी जाए तो टाइम पहुंचने में कम लगता है, एंड अगर स्पीड को कम कर दिया जाए तो वही उसी जगह पे पहुंचने में हमें ज़्यादा समय लगेगा। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पर देखिए, स्पीड को अगर बढ़ाया जाता है तो टाइम हमें कम लगेगा, और स्पीड को अगर कम कर दिया जाएगा तो टाइम हमें ज़्यादा लगेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें 8 and 40 दिया हुआ है इस टेबल में। 8 and 40 ये हमें दिया हुआ है एग्जांपल के लिए कि अगर 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो 40 मिनट्स यहाँ पर पहुँचने में लगते हैं। तो अगर स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है तो हमें पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ इसे हम लेते हैं x1 and y1, इसे x2 and y2। हमें जो चीज़, दोनों ही चीज़ें जो पता होती है उसे हम x1 and y1 लेते हैं, और जो चीज़ें हमें फाइंड करनी है उसे हम x2 and y2 ले सकते हैं। तो यहाँ हमें x1 इंटू y1 इक्वल x2 इंटू y2 फॉर्मूले पे पुट करना है। 8 इंटू 40 इक्वल x2 है 4 इंटू y2। तो 8 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 4 यहाँ हम ले लेते हैं ट्रांसफर करके, इक्वल y2। 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, 8 इंटू 10 80, y2 इक्वल टू 80 मिनट्स। यहाँ पर हमें 80 मिनट्स लगेंगे उसी डिस्टेंस को कवर करने में 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो यहाँ हम आंसर लिखते हैं 80। ओके, नेक्स्ट है, अगर टाइम 20 मिनट्स अगर लगता है, हमें 20 मिनट्स की आवश्यकता पड़ती है अगर उसी डिस्टेंस को कवर करने में, तो हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए। तो यहाँ हम x1 एंड y1 तो हमारे पास सेम रहेंगे, हम x2 एंड y2 को इसे ले लेते हैं। सो x1 इंटू y1 इक्वल x2 इंटू y2। x1 इज 8 इंटू 40 इक्वल x2 हमें नहीं पता है, इंटू y2 है 20। 8 इंटू 40 अपॉन 20 इक्वल x2। अब x2 को हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर से 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, x2 इक्वल टू 16। इट मीन्स हमारी स्पीड जस्ट डबल 8 से 16 हो जाएगी। 8 इंटू 2 16 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो हमें केवल 20 मिनट्स लगेंगे, और हमें 10 मिनट्स कब लगेंगे ये हम देखते हैं। आइए, x1 इंटू y1 इक्वल x2 इंटू y2। तो यहाँ पर x2 एंड y2 ये हो जाएगा, इसे हम कैंसिल करते हैं। 8 इंटू 40 इक्वल x2 इंटू 10। 8 इंटू 40 अपॉन 10 इक्वल टू x2। 0 0 हमने कट किए, 8 4 जा 32 इक्वल 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हम चलेंगे तो हमें ओनली 10 मिनट्स लगेंगे पहुंचने में। ओके, अब अगर हम 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं तो हमें कितना टाइम लगेगा, ओनली 5 मिनट्स लगेंगे। अब मैं ये बता सकती हूँ क्यों, बिकॉज यहाँ 16 का डबल हुआ 32, तो यहाँ टाइम हो गया है हाफ, 20 का 10 एंड 32 का डबल हो जाएगा 64, तो यहाँ पर टाइम इसका और हाफ हो जाएगा 5 मिनट्स। आइए हम निकालते हैं, इसे चेक करते हैं कि मैंने सही अंदाजा लगाया है या नहीं। x1 इंटू y1 इक्वल x2 इंटू y2। यहाँ x2 एंड y2 को हम इसे ले लेते हैं। 8 इंटू 40 इक्वल 64 इंटू y2। 8 इंटू 40 अपॉन 64 इक्वल y2। 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। बिल्कुल करेक्ट आंसर था मेरा। y2 इक्वल टू 5 मिनट्स। तो यहाँ केवल हमें 5 मिनट्स लगेंगे अगर हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं। वैसे ज़्यादा स्पीड में हमें चलना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने पर हमें ओनली 5 मिनट्स ही लगेंगे पहुँचने में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3, 10 लेबर्स फिनिश ए टास्क इन 2 days। अगर हमारे पास 10 लेबर्स हैं, वो किसी कार्य को पूरा करते हैं ओनली 2 days में, हाउ मेनी डेज विल 2 लेबर्स टेक टू फिनिश द सेम टास्क। अगर 10 लेबर्स है तो 2 दिन में काम पूरा करते हैं, लेकिन अगर सिर्फ हमारे पास 2 लेबर्स हुए तो काम कितने समय में कंप्लीट होगा। आइए हम इसे फाइंड करें। अब इसे यहाँ पर हमें पहले ये चेक करना है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन है या नहीं। अगर यहाँ पर इनडायरेक्ट वेरिएशन नहीं होगा, हम इस फॉर्मूले को यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर सीधे सीधे रॉन्ग हो जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पर 10 लेबर्स फिनिश करते हैं एक टास्क को केवल 2 दिनों में।
अगर 10 लेबर्स 2 दिन में काम करते हैं तो 2 लेबर्स कितने दिन में करेंगे? लेबर्स कम हो गए हैं, काम तो उतना ही है, तो उसे पूरा करने में समय ज़्यादा लगेगा, तो ये इनडायरेक्ट वेरिएशन है। ओके, आइए हम इसे अब सॉल्व करते हैं। लेबर्स 10 एंड डेज 2, इसी तरह से 2 लेबर्स एंड y2 डेज, तो x1 इंटू y1 इक्वल x2 इंटू y2, 10 इंटू 2 इक्वल 2 इंटू y2, 10 इंटू 2 अपॉन 2 इक्वल y2, यहाँ 2 से 2 हमने कट किया, तो 10 इक्वल टू y2, तो यहाँ 10 डेज लगेंगे इस वर्क को पूरा करने में, अगर सिर्फ 2 ही लेबर्स हमारे पास हों तो। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 45 लेबर्स फिनिश द वर्क इन 27 डेज। अब यहाँ पर 45 लेबर्स हैं, किसी काम को पूरा करते हैं 27 डेज में। हाउ मेनी लेबर्स विल कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। यहाँ पर वर्क हमारे पास सेम है, सबसे मेन चीज़ ये है कि वर्क सेम है। अगर वर्क कम या ज़्यादा होता है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। वर्क सेम होने पर 45 लेबर्स 27 डेज में वर्क को कंप्लीट करते हैं, तो 15 डेज में अगर वर्क को कंप्लीट करना है तो हमें कितने लेबर्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम देखिए डेज हमारे पास 27 से डिक्रीज हो गया 15, तो काम हमें जल्दी पूरा करना है तो हमें ज़्यादा लेबर्स की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट वेरिएशन है। आइए हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पर लेबर्स हैं हमारे पास 45 एंड टाइम है 27 डेज, एंड अगर लेबर्स हो जाते हैं, सॉरी लेबर्स नहीं है हमारे पास अगर 15 डेज का टाइम है तो हमें कितने लेबर्स की जरूरत पड़ेगी ये हमें फाइंड करना है। तो x1 इंटू y1 इक्वल x2 इंटू y2, x1 इज 45 इंटू 27 इक्वल x2 इंटू 15, 45 इंटू 27 अपॉन 15 इक्वल x2, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 27 इंटू 3, 3 7 जा 21, रिमेनिंग 2 सॉरी कैरी 2, 3 2 जा 6, 7 8, 81। तो हमें 81 लेबर्स की आवश्यकता पड़ेगी इस काम को 15 डेज में कंप्लीट करने के लिए। 45 से हमें 81 लेबर्स की आवश्यकता पड़ेगी अगर हमें काम 15 डेज में ही कंप्लीट करना है तो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। ए बस टेक्स 6 hours टू कवर ए certain distance with a speed of 30 km/h. What speed the bus should have to cover the same distance in 4 hours? यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि कोई बस 6 hours में 30 km/h की स्पीड से कोई डिस्टेंस कवर करती है। अगर वही डिस्टेंस हमें केवल 4 hours में कंप्लीट करना है तो हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए? तो स्पीड अगर कम होगी तो हम जल्दी डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएंगे, स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो हम डिस्टेंस जल्दी कवर कर पाएंगे, और यहाँ पर हमें 2 घंटे पहले ही मतलब 2 घंटे जल्दी डिस्टेंस को कवर करना है, तो हमें स्पीड को अपनी बढ़ानी होगी, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट वेरिएशन है। आइए हम देखते हैं टाइम एंड स्पीड, x एंड y। टाइम यहाँ पर 6 hours है तो स्पीड है हमारी 30 km/h, यहाँ पर km/h, 30 km/h है स्पीड, और अगर टाइम हमारे पास 4 hours तो स्पीड होगी y2, x1 y1 एंड x2 y2, x1 इंटू y1 इक्वल x2 इंटू y2, 6 इंटू 30 इक्वल 4 इंटू y2, 6 इंटू 30 अपॉन 4 इक्वल y2। अब y2 को हम फाइंड कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 90 अपॉन 2 इक्वल y2। सो 90 अपॉन 2 इक्वल टू 45 km/h अगर हमारी स्पीड होगी तो हम इस डिस्टेंस को 4 hours में कंप्लीट कवर कर पाएंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 45 km/h। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 40 horses eat 1 quintal of grain in 7 days। अब यहाँ पर 40 हॉर्स है हमारे पास, वो 1 क्विंटल ग्रेन अनाज को खा लेते हैं 7 डेज में। हाउ मेनी हॉर्स विल ईट द सेम क्वांटिटी ऑफ ग्रेन? इतने ही ग्रेन को कितने हॉर्स खा सकते हैं 28 डेज में?
तो 7 डेज में अगर 40 आवर्स इतने ग्रेन को खा सकते हैं तो 28 डेज में कितने हॉर्स खा सकेंगे। तो हॉर्स जब कम होंगे तो हमारा अनाज है वो ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट वेरिएशन है। आइए हम सॉल्व करते हैं। 6 हॉर्स एंड डेज। ग्रेन तो हमारे पास उतना ही है जितना हमें फर्स्ट कंडीशन में दिया जा रहा है, उतना ही हमें सेकंड कंडीशन में ही दिया जा रहा है, इसलिए हम ग्रेन पे ध्यान नहीं देंगे। हॉर्स यहाँ पर हमारे पास है 40, तो वो खाते हैं 7 डेज में, 40 हॉर्सेस 7 डेज में। तो 28 डेज में कितने हॉर्स इसे खा सकेंगे। यहाँ हम लेंगे इसे x2, x1 इंटू y1 इक्वल x2 इंटू y2। x1 इज 40 इंटू 7 इक्वल x2 इंटू 28। 40 इंटू 7 अपॉन 28 इक्वल x2। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 4 टाइम जा 40, सो 10 इक्वल टू x2। अगर ओनली 10 हॉर्स होंगे तो वो इस ग्रेन को 28 डेज तक खा सकते हैं। आंसर 10 हॉर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। ए हॉस्टल हैज 15 डेज ऑफ फूड फॉर 300 स्टूडेंट्स। किसी हॉस्टल में 15 डेज तक का खाना है 300 स्टूडेंट्स के लिए। इफ़ 200 स्टूडेंट्स लीव द हॉस्टल, अगर उसमें से 300 में से 200 स्टूडेंट्स हॉस्टल छोड़कर चले जाते हैं ड्यू टू वैकेशंस, छुट्टियों पे, देन फॉर हाउ मेनी डेज विल द फूड लास्ट। तो कितने दिनों तक ये राशन इनका जो खाना है वो कितने दिनों तक चलेगा। तो ये तो स्पष्ट है कि अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो वो खाना ज़्यादा खाएंगे और कम लोग रहेंगे तो खाना कम खाएंगे। तो ज़्यादा लोग रहेंगे तो खाना जल्दी ख़त्म होगा और कम लोग रहेंगे तो खाना जो है वो ज़्यादा समय तक चलेगा। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स छुट्टियों में चलेगा तो खाना ज़्यादा समय तक चलेगा। तो ये होगा इनडायरेक्ट वेरिएशन। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर हम लेते हैं डेज एंड स्टूडेंट्स। डेज में हम लेते हैं 15 डेज, 300 स्टूडेंट्स, एंड अगर 300 में से 200 स्टूडेंट्स वेकेशंस में चले गए तो यहाँ बचेंगे 100 स्टूडेंट्स। 300 माइनस 200 इक्वल 100 स्टूडेंट्स रिमेनिंग। तो यहाँ 100 स्टूडेंट्स बचेंगे। तो यहाँ पर राशन इनका खाना कितने दिनों तक चलेगा। 100 स्टूडेंट्स रिमेनिंग है तो यहाँ पर इनका फूड कितने दिनों तक चलेगा ये हम फाइंड करेंगे। तो x1 इंटू y1 इक्वल x2 इंटू y2। 15 इंटू 300 इक्वल x2 इंटू 100। 15 इंटू 300 अपॉन 100 इक्वल x2। यहाँ 0 0 एंड 0 0 हम कट करते हैं। 15 3 जा 45 इक्वल टू x2। अब यहाँ अगर 100 स्टूडेंट्स बचते हैं, 200 स्टूडेंट्स के वेकेशंस पे जाने पर 15 डेज चलने वाला जो फूड है वो चलेगा 45 डेज। आंसर इज 45 डेज। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।